ने सब काम किया है, हर प्रकार से 20 वर्षों से विकास के काम में लगे हुए। लेकिन हम लोगों के पहले जो सरकार थी वो क्या हाल था जी, वो लोग 15 साल रहा और लड़कवा को 7 साल के बाद छोड़ना पड़ा था, तो दूसरा को नहीं अपनी पत्नी को बनवा दिया था। तो उस सब का कोई मतलब है? कोई लड़की का कोई लड़का का किसी तरह से कोई काम नहीं किया था। तो बहुत ही बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में कितना विवाद था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। अब पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले वाले का ये हाल कुछ नहीं किया था। और उसके बाद जो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने सबके हित में शुरू से ही बिहार के विकास में काम होते रहा और करते रहे। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है, राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। और उसके अलावे सब तरह से उन लोगों का क्या था भाई, उन लोगों के रहते झगड़े होता था, मुस्लिम का हिंदू का सबका कोई काम नहीं किया था। और जब हम आए थे तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू करा दिया। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। पहले उन लोगों का बड़ा बुरा हाल था मुसलमानों। अब उसके बाद जो है जो कुछ भी हालत, और उसके बाद तो हम यहाँ देखे थे हिंदू मंदिर में भी कभी कभी शाम में कोई जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था, तो हम लोगों ने उसके चलते भी उपाय किया। आप जान लीजिए 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई और जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती। हर प्रकार से सारा का सारा काम किया। और हम लोगों ने जो जो काम किया, सर्वप्रथम शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया, राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण किया गया। एक एक तरह से सब काम कराया गया और सब काम शुरू से कराए। और उसके बाद फिर 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा, सब जगह काम पूरा हुआ। और 2020 में जितना हम करवा रहे हैं वो सब तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। अब इसी साल पूरा होने खत्म हो जाएगा। ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट, हर खेत तक सिंचाई का पानी, टेली मेडिसिन, बाल हृदय योजना, तेजी से काम चल रहा है। बहुत सारी चीज़ों में सब काम जो हम लोग लगाए हैं चल रहा है। और इसी में हम लोगों ने 7 निश्चय 2 में 20 में एक काम किया था कि 10 लाख नौकरी और 10 लाख रोजगार हम लोग देंगे। तो इसके लिए शुरू कर दिया। तो अब 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी हो चुकी है, और बढ़ रहा है थोड़ा। और इसके अलावा 10 लाख जो रोजगार हम किए थे वो शुरू से ही देखा कि थोड़ा बहुत और इच्छा थी, बढ़ने लगा। तो हम लोगों ने सीधे करा दिया इन लोगों के लिए। अब हम लोगों ने कर दिया रोजगार वाले के लिए, रोजगार की बात है, 40 लाख लोगों को रोजगार दे दिया। तो मतलब 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार तो 20 था, तब अब हो गया 50 लाख। अब इसके बाद हम लोगों ने अगली बार के लिए भी तय कर दिया है कि 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार मिलेगा। तो इस बार जान लीजिए इसके लिए भी जो है युवाओं के लिए भी बढ़ रहा है सरकारी नौकरी। तो इसीलिए जब हो जाएगा अगली बार में 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार, तो बड़ी संख्या में नौकरी और रोजगार ये सब बढ़ेगा, बहुत अच्छा रहेगा। और उसके अलावे और भी जो हम लोग शुरू में किए थे 2006 में ही पंचायती राज संस्था में और 2007 में नगर निकायों में, तो हमने कर दिया था उसमें कि इसी में महिलाओं के लिए 50% रहेगा। और ये वही हो गया। अब जान रहे हैं, अब वो तो कर ही दिया था शुरू में। अब उसके बाद उन लोगों का चुनाव होते होते अब 4 चुनाव हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं। और इस बीच में हम लोगों ने 2013 में पुलिस में 35% आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है।
वर्ष 2016 में महिलाओं को नौकरियों में 35% आरक्षण दिया गया। हर तरह से स्वयं काम किया गया, हर प्रकार से हम लोगों ने काम किया। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह था, अब स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में था। हम जब दिल्ली में थे तो कहीं कहीं जाते थे तो देखते थे उन लोगों की संख्या अच्छी रहती थी। अब बिहार में हम इधर उधर जाके देखने के लिए गए तो देखे कि बड़ी संख्या कम है। तो इसीलिए हम लोगों ने तत्काल वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और उसका नाम हमने दिया जीविका। जीविका भी हम लोग उसको कहते हैं, जीविका दीदियाँ। तो इसी प्रकार से इन लोगों की बहुत संख्या बढ़ी है और जो जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई। तो इतना सब कुछ किया गया। और फिर शहरी क्षेत्र में कुछ नहीं था, पहले कोशिश हुआ था, वो हो नहीं रहा था, तो हमने 2024 में ही शहरी क्षेत्रों में भी हमने स्वयं सहायता समूह और जीविका का ही काम कराया। तो अब वो चीज़ शुरू हो गया है और बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है। अभी तो तुरंत हुआ है 3,95,000 जीविका दीदियां हो गई। तो इस तरह से सब कुछ हो रहा है। और आप जानते हैं स्वयं सहायता समूह में जीविका दीदियों को बहुत ज़्यादा शुरू से हम मदद कर रहे हैं। हम जहाँ भी जाते थे सब जगह देखते थे, उनसे मिलते थे, बात थी। अब उनको और ज़्यादा दिया है। तो सब तरह से हम लोग हर तरह से काम करते हैं। पहले वाली सरकार का कोई मतलब नहीं कि महिला हो या लड़का हो उसको कुछ करे। तो हम लोगों ने तो शुरू से सब कुछ किया है। आप सब इस बात को जान लीजिए, हमने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, दलित हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सब के लिए काम किया। हम लोगों ने मुस्लिम समुदाय के लिए भी हमने काफ़ी काम किया है। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब पहले वाला जो था सरकार हम लोगों के पहले वो कोई काम नहीं किया था, इसलिए हम बता दिए, आप लोग ध्यान रखिए, वो सब कोई काम करने वाला नहीं है। तो एक एक तरह से सब काम किया गया है। हाल में हमने कुछ नए कदम उठाए हैं जिसमें सभी को काफ़ी फायदा होगा। सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों, विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि हम लोग पहले 400 दिए थे, अब बढ़ा करके 1,100 कर दिए, 1,100 कर दिए। इससे बड़े संख्या में लोगों को फायदा हो रहा है। और दूसरी बात थी कि आप जानते ही हैं, यहाँ हम लोगों ने तो बना दिया हर घर बिजली। अब वो सबका क्या था, इवन पटना तक में वो सबका कुछ रहता नहीं था, 8 घंटा रहता, कुछ नहीं था, कुछ ठीक नहीं किया था। तो हम लोगों ने उसके बाद अपनी सरकार की तरफ से बहुत काम करना शुरू किया और करते करते अंत में 2018 में हर घर बिजली पहुंचा दी गई, सबको मिल गया। और पहले हम लोगों को इतना खर्च करके कराए थे कि अभी बहुत थोड़ा सा सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दे रहे थे, ये था। लेकिन बाद में हमने तय किया कि नहीं, इनको कोई पैसा नहीं, इनको सीधे मिलना चाहिए मुफ्त में। तो अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त। देखिए आप सब लोगों को अब कोई पैसा नहीं, मुफ्त मिलता है। अब तो हम यही कहेंगे कि ये सब जो हो रहा है तो आप लोगों के लिए तो सरकार से मिल ही रहा है, लेकिन आपके घर के ऊपर में हम लगवा देंगे कुछ, वही आपको नहीं पैसा लगेगा, सरकार लगवा देगी, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो ये जो है ना जी, जरा ध्यान दीजिएगा, सब लोगों के बात करके उन लोगों के घर के ऊपर जैसे देखते हैं ना, घरवा के ऊपर रहेगा, अब बहुत फायदा होगा। बैठो। तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ आपको हम बता रहे हैं कि हर प्रकार से सब लोगों के लिए सारा काम किया जा रहा है। हर प्रकार से सब तरह से जो भी संभव है वो किया जा रहा है। और आप जानते हैं हम लोगों ने तो बहुत काम कर दिया, सब जगह से किया। अभी तो आप जानते ही हैं कि सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि पहले 400 था, अब उसको बढ़ा के हम 1100 कर दिए, आपको बताए। आई 2018 से आपको हम बता ही दिए, ये सब काम हो गया है।
अब इन सब लोगों, सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर जो हम आपको बताए हैं वो लगेगा। तो हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु तिथि निर्धारित कर दी गई है। तो जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। यह राशि सहायता के रूप में दी जा रही है, जिसे लौटने का कोई सवाल ही नहीं है। सारा काम किया हम लोग बिहार में तो इतना काम कर ही रहे थे और केंद्र सरकार का बहुत ज्यादा सहयोग है बिहार को मिल रहा है। अब आप जानिए, जो इस बार चुनाव के बाद जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। और केंद्र सरकार के द्वारा 2018 में देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था, तो उन्होंने बिहार के लिए भी इस बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी कर दिया, आज बहुत ही गौरव की बात है। तो इसी तरह से बहुत काम किए। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और आप जानते हैं वो अनेक जगह पर जाते हैं और केंद्र के द्वारा सब जगह मदद करते हैं और उसके बाद लोगों की समस्या को भी सुनते हैं कि काम कर रहे हैं। तब समझिए बिहार से जितना काम हो रहा वो और केंद्र सरकार से जितना काम हो रहा उतना बिहार बहुत आगे बढ़ रहा है। अब पहले क्या हाल था, अभी सरकार दिले हुए कराए गए कार्य, तो आप जरा सोच लीजिए, पहले वाला वर्ष 2005 से पूर्व बड़े पैमाने पर अपराध होते थे और झगड़ा झंझट होता था। पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और उसके बाद हम ही लोगों ने किया। अब कानून का राज है, हम लोगों ने यहाँ विकास के सभी काम करा दिए, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है सहरसा में। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों को ITI की स्थापना की गई है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और सहरसा में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल का निर्माण कराया गया। कर्पूरी छात्रावास एवं 2 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया और सहरसा जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया। बलुआहा घाट पुल का निर्माण एवं BP मंडल सेतु का जीर्णोद्धार कराया गया और सहरसा शहर में रोड चौड़ीकरण, बाईपास एवं नाला का निर्माण कराया गया। तो ये सब काम पूरे तौर पर किया गया है हर प्रकार से। तो एक बात और है कि 2008 से कोसी नदी का बांध टूटने में भीषण बाढ़ आई। इसमें सहरसा, यहाँ हुआ था ना गड़बड़, जिसमें हम तो सब जगह घूमे किए थे, तो इसमें सहरसा, सुपौल और मधेपुरा में जो दिक्कत थी तो उसके लिए हम लोगों ने काम किया। वहाँ राज्य सरकार को काफ़ी पैसा दिया गया, तो सभी लोगों को सहायता दी गई और सभी चीज़ों को ठीक किया गया। और भी सब काम कुछ भी है वो सब भी बहुत जल्दी हो जाएगा। और उसके अलावे आप समझ लीजिए, हम लोगों ने तो इतना काम करते ही रहते हैं। तो हम लोगों ने 2024 के दिसंबर में और 2025 के जनवरी फरवरी में हर राज्य में हम गए और जाते थे और जो हमको पता चलता था कि कुछ गड़बड़ी है उसके बारे में चर्चा करते थे और लोगों से कहते थे आप लोग बताइए। हम तो यहाँ भी अभी गए सहरसा में, कहा कि जो है वो बताइए, इस प्रकार से हो गया। तो सब के लिए सारा काम कर दिया गया। प्रगति यात्रा के दौरान सभी जिलों में जाकर विकास कार्यों को जो हम कह रहे हैं कि देखा, सब कुछ किया, तो उसको मिला करके सब लोगों की बात भी सुन लिए थे। वो हो गया 430 नई योजनाओं की स्वीकृति दी है और सहरसा जिले में 6 योजनाओं की शामिल है। इन सभी योजनाओं पर काम चल रहा है।
जिसमें तिलावे नदी का उड़ाही कार्य कराया जा रहा है। सहरसा में स्टार्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनाया जा रहा है। मां उग्रतारा मंदिर का विकास किया जा रहा है। सहरसा में खेल परिसर का विकास किया जा रहा है। सहरसा शहर में रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण कराया जा रहा है। और सहरसा के 2 प्रखंडों में प्रखंड सह अंचल कार्यालय वन का निर्माण। तो आप समझ लीजिए कि हम लोगों को जितना देखते हैं कहीं कोई कमी किसी चीज की रहती है उसके लिए भी काम करते हैं। और यहाँ जो आपको हमने बता ही दिया है जितना ज्यादा काम हुआ, तो अभी जो है सोनवर्षा विधानसभा, यहाँ के हमारे उम्मीदवार है ये रत्नेश सदा। अब इसके बाद इस इलाके में कराए गए कार्य, यहाँ पर सोनवर्षा विधानसभा क्षेत्र में अनेक काम कराए गए, जिसमें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण कराया, पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया, जिसमें सोनवर्षा बाईपास एवं 2 बड़े पथों का निर्माण कराया गया और 2 बड़े पथों का चौड़ीकरण कराया गया। इस विधानसभा में 217 ग्रामीण सड़कों को 17 पुलों का निर्माण कराया गया। इस विधानसभा में 3 विद्युत उपकेंद्रों एवं 6 कृषि फीडर का निर्माण कराया गया। सिंचाई सुविधाओं का विकास के तहत नहरों का जीर्णोद्धार किया गया है। तो ये सब काम कराया गया है। अब आपको बता रहे हैं पहले वाला तो गड़बड़े करता, आज से पहले पूर्व कैसी हालत थी, बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे, पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था, समाज में विवाद होता था, न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले वाली सरकार ने कुछ काम नहीं किया, जो हम आपको बता रहे हैं, जो पहले वाला में कुछ नहीं किया। इसलिए पहले वाले को कोई वोट मत दीजिएगा। अब यहां से सारा काम किया गया है और केंद्र सरकार भी मदद कर रहा है, तो इसी में वोट देना है। और जब से हम लोगों की सरकार बनी है तब से कानून का राज है, कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है, सभी के लिए काम किया, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सबके लिए काम हुआ। और इन दिनों कामों को और आगे बढ़ाया गया है। आगे बिहार में और ज्यादा काम होगा, इतना हम लोग काम कर रहे हैं, और भी आगे बढ़ते रहेगा। जहां जो भी कमी रहेगी उसे पूरा किया जाएगा। देश की प्रगति में बिहार महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो हम लोगों की तरफ से यहाँ और केंद्र सरकार की तरफ से मिल करके जो काम हो रहा है तो बहुत अच्छा चलेगा और बिहार बहुत ज्यादा विकसित होगा। इस देश में 3-4 राज्य है अमीर, और उसी तरह से एकदम बिहार में इतना काम होगा कि ये बहुत अच्छा होगा। आप देखे नहीं है पहले कहीं जाने का रास्ता रहता था जी, हम लोग तो सब किए हैं, सब तरह से किए हैं, लोगों को जरूरत दे रहे हैं, लड़का लड़की सबको मौका कर रहे हैं, सबके लिए हर प्रकार से कर रहे हैं। तो जितना किया गया है उसी के लिए। और आप जानते हैं हम लोगों के जो हैं ये जो सब रत्नेश सदा जी, तो ये आप समझिए जो भी हैं इन लोगों का कितना अच्छा काम है। ये तो मंत्री भी नहीं जी, तो काम किए हैं ना, मंत्री के रूप में भी कुछ बोलता है तो हमको अच्छा लगता है, अच्छा काम किया है। इसलिए आप सब लोगों से कहेंगे कि काफी वोट दीजिए। यहाँ पर एनडीए के उम्मीदवार तो एक ही है, सोनवर्षा से जदयू के उम्मीदवार रत्नेश सदा जी, एक और आए हैं समीरी बख्तियारपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के उम्मीदवार श्री संजय कुमार सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। अब तो हम आपको कहेंगे कि भाई सब काम हो रहा है, अब आपको और विकसित और समूचे बिहार को एकदम बिल्कुल आगे बढ़ाया जाएगा, हर तरह से काम दिया जाएगा। ये काम अच्छा कर रहा है, कोई गड़बड़ सड़बड़ नहीं। अब पहले वाला जो सरकार था वो लोग क्या करता जी, अपना बेटा बेटी पत्नी इधरे उधर करता था। इसीलिए ना हम लोग कभी एकदम, और हम लोग जो एक साथ कर रहे हैं यहाँ का और केंद्र सरकार का मदद, बिहार बहुत ज्यादा बढ़ेगा, बहुत आगे बढ़ेगा। इसलिए हम तो कहेंगे कि अब इन लोगों को वोटवा दीजिएगा ना, हाथवा उठा के बतावा, हाथ उठा के सब बताइए और उधर वाला भी बताइए।
आज जरा एक बार हाथ उठ के कह दीजिए हम इनको लगाए हैं। अरे और लगा, विजय पूरा लगाई। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, आप लोगों का भी और अच्छा होगा। आपके सपनों का घर अब आपके करीब। पेश है सूर्या श्रीधाम आंगन, धनबाद के हृदय स्थल जेसी मलिक रोड, हिरापुर में स्थित एक अल्ट्रा लक्सरी फ्लैट प्रोजेक्ट। यहाँ हर डिटेल सोच समझकर बनाई गई है ताकि आपको मिले एक बेहतरीन जीवन का अनुभव। सूर्या श्रीधाम आंगन में आपका स्वागत है। डबल फ्लोर पार्किंग और मुख्य प्रवेश द्वार से लेकर स्टाइलिश ड्राइववे, फॉयर और शानदार रिसेप्शन तक खूबसूरत आउटडोर सीटिंग एरिया, स्विमिंग पूल और फाउंटेन, बच्चों के लिए सैंड पिट और किड्स प्ले एरिया, साथ ही परिवार के लिए गैज़ेबो और बैंक्वेट हॉल, साथ में जिम्नेजियम और आरामदायक वेटिंग एरिया, व्यापार की सुविधा के लिए कमर्शियल स्पेस और आध्यात्मिक शांति के लिए टेंपल। हर फ्लैट को प्रसिद्ध आर्किटेक्ट द्वारा डिजाइन किया है। अपने सपनों का घर बनाने का समय अब है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। अनंजा 9471192005, राकेश 9471192001। सूर्य श्रीधाम आंगन, आपके सपनों का भरोसेमंद साथी। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।